वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज काफी लंबे समय बाद में हम आपकी पहली कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। आज आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी वाली जो वैकेंसी है उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिल गया होगा। आशा करता हूँ आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयारी की है उनका रिजल्ट अच्छा आया होगा। अब आप स्टेनो की तैयारी में लग गए होंगे। कई स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम से लेकर कुछ क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे गए हैं जिनका जो रिजल्ट है वो आने के बाद में उनकी स्टेनो तैयार है नहीं। तो उनके कुछ क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले। जैसे कि मान सकते हो आप तीन कैटेगरी में हमारे पास स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी की, जैसे CHSL हो गई आपकी या अदर जो वैकेंसीज हैं एसएससी से रिलेटेड, उनकी उन्होंने प्रिपरेशन की है। उनका जो एग्जाम है वो अच्छे से कंप्लीट हुआ है, अच्छे से उनका जो मार्क्स है वो सारे अच्छे आए हैं इस स्टेनो वाले वैकेंसी में। अब उनका पहला क्वेश्चन ये है कि सर हम जो स्किल टेस्ट है, इसका जो स्किल टेस्ट वो हमें स्किल जो है स्टेनो वो हमें आती है नहीं, और उनके जो स्कोर है, उनका जो मार्क्स है वो मार्क्स अच्छे हैं काफी, यानी कट ऑफ से आप मान के चलिए कम से कम 10 से 15 नंबर प्लस हैं। वो स्टूडेंट है जो पूछना चाहते हैं कि सर हम स्किल के लिए क्या करें, तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने कभी स्किल टेस्ट देखा नहीं है, जिन्हें स्किल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उनको तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप स्कूल की जो आपका स्किल टेस्ट है इसकी तैयारी आप ना ही करें, ना कोई कोचिंग ज्वाइन करें तो आप अच्छा ही होगा। क्योंकि आपका जो टेंटेटिव जो एग्जाम डेट है लगभग, वो एग्जाम डेट जो है आपकी वो जनवरी और फरवरी के मिड में है, यानी जनवरी या फरवरी में से कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। मान के चलिए कम से कम 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपको एग्जाम डेट देखने के लिए मिल सकती है। एक तो हमारे पास ये स्टूडेंट है। इनके अलावा दो कैटेगरी स्टूडेंट्स की हमारी वो भी है जिनका स्किल अच्छे से प्रिपेयर्ड है। पहली बात, स्किल उनका अच्छा खासा तैयार है, और दोनों प्रकार के स्टूडेंट हैं ये हमारे पास जिनका स्किल अच्छे से तैयार है। लेकिन जो कट ऑफ आई है रिटर्न की, उस रिटर्न की कट ऑफ में जो इनका स्कोर है, तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनका तो प्लस 10-15 नंबर प्लस है, और कुछ स्टूडेंट है जो मात्र 1-2 नंबर से पास हुए हैं। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम स्किल की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, अब इन स्टूडेंट्स की हम बात करें कि क्या इनको स्टेनो की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए स्किल टेस्ट की। देखिए, अगर आप सिंसियरली तैयार कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, आप चाहते हैं कि आप स्टेनोग्राफर बने, ठीक है, किन्हीं स्टूडेंट्स का टारगेट है जिन्होंने शुरुआत से तैयारी इसी हिसाब से की है कि उनको स्टेनोग्राफर बनना है, लेकिन उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है और वो +1, +2 या +5 नंबर से ही पास हुए हैं। ठीक है, तो वो पूछना चाहते हैं कि स्किल टेस्ट की हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं जरूर कहूंगा उनको कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। जितनी भी मेहनत से आप तैयारी कर सकते हैं, आपको उतनी ही मेहनत से तैयारी करनी चाहिए। जितना आप टाइम दे सकते हैं उतना आपको टाइम देना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो आपके प्लस आपकी स्किल टेस्ट का आपको एक एफर्ट मिलेगा, आपको एक मोटिवेशन है कि आप स्किल टेस्ट देने वाले हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो स्किल टेस्ट देंगे ही नहीं, जिनका रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया। आप एटलीस्ट उन स्टूडेंट से अच्छे हैं जो आप स्टेनो एग्जाम जो है स्किल टेस्ट आपका आप उसको दे पाएंगे। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करना चाहिए। इसी में सेकंड चीज क्या है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब आप स्टेनोग्राफर बनना ही चाहते हैं तो आप क्यों ना स्किल टेस्ट देकर देखें कि स्किल टेस्ट आपका किस प्रकार से कंडक्ट करवाया जाता है, किस तरह से वहां पे और डिक्टेशन चलती है, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं जो हमें एग्जाम के ड्यूरेशन में देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आपकी डिक्टेशन हो गई, डिक्टेशन कभी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, कहाँ कहाँ फ्लक्चुएशन आते हैं, किस प्रकार के कीवर्ड्स आते हैं, डिक्टेशन कैसी है। ठीक है, पीसी पे जब हम डिक्टेशन लगाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसका, तो एग्जाम फोबिया जो होता है, एग्जाम का जो माहौल होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, एटलीस्ट आप उसे देखने के लिए एग्जाम की स्किल की तैयारी जरूर कीजिए। ठीक है, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तीसरा प्लस पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा, स्किल टेस्ट देने के बाद में जब जो कट ऑफ आएगी, हालांकि आपका क्वालिफाई राउंड है, लेकिन स्किल टेस्ट देने के बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा
तब आपको रिजल्ट से एक एनालिसिस होगा कि वहां पर जब आपके रिजल्ट में आपका स्कोर आपको दिखाया जाएगा या कितने वर्ड्स आपने राइट किए हैं, तो आपको अपना एक लेवल पता चलेगा कि आप अगर एग्जाम में आज की डेट में अगर आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो आप कितने करीब हैं एग्जाम के, कितने वर्ड्स आप राइट कर पा रहे हैं, क्या लेवल है आपका। इसलिए आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, यह हमारा मानना है। ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्किल ये है, इसमें स्किल में उनके साथ दो दिक्कतें ये आ रही हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने लगभग शुरुआत में लगभग ये मान के चलिए आपने 1 मंथ या 6 मंथ किसी ने स्टेनो की तैयारी की थी, ठीक है, उनका बेसिक कंप्लीट है, कुछ हिस्सा कंप्लीट है, या मान लीजिए 50-70 की उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, इतने वो लिखते थे, लेकिन बीच में उनका क्या हुआ, गैप आ गया। और गैप आने की वजह से जैसे उन्होंने 2 महीने 3 महीने का उनका गैप चला गया, अब वो स्किल में इसमें रिटर्न में आपके उन्होंने 2-3 महीने का बीच में गैप लिया है। अगर इस अभी आपके पास आज से अगर हम बात करें, अभी आपकी 17 तारीख है और रिजल्ट आए आपके कम से कम 15 दिन हो गए, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअसली डेली के अगर आप कम से कम 6 से 8 घंटे स्टेनो के लिए देते हैं, आराम से आप 1 से 1.5 महीने में अच्छा खासा कवर कर सकते हैं, और कवर करके आप स्टेनो के एग्जाम में बैठ सकते हैं। जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहां बताए हैं वही पॉइंट्स आपके यहां पर भी काम आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स अगर मेहनत अच्छी करते हैं, जिनका जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर है, हो सकता है एग्जाम में ड्यूरेशन, एग्जाम जब होगा आपका वहां पर जो डिक्टेशन आने वाली है, किसी हर शिफ्ट में अलग अलग डिक्टेशन है देखने के लिए मिलती है, हो सकता है किसी एग्जाम में जो डिक्टेशन हो वो ऐसी मिल सकती है आपको जो इजी लेवल हो थोड़ा सा, तो हो सकता है आपको ज्यादा पास करने में स्किल टेस्ट को ज्यादा प्रॉब्लम आपको ना आए, तो इसलिए आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की, काफी टाइम से उनका रिटर्न भी अच्छा हुआ है, उनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स भी हैं और उनका रिटर्न भी अच्छा है, तो उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। वो अच्छे से अपने स्टेनो की प्रिपरेशन कीजिए, उनके स्टेनो की जो क्लासेस होगी वो स्टेनो क्लासेस हम जरूर लेके आएंगे लगातार। इन तीनों प्रकार के जो स्टूडेंट हैं जिनके क्वेरीज हमें देखने के लिए मिली है, जिनके क्वेश्चंस आए हैं हमारे स्किल टेस्ट से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस की हमने आज ये चर्चा की है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपके जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में, जो एग्जाम है आपका कैसे क्या होने वाला है स्किल टेस्ट, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम बैठने वाले हैं, जिनको कई चीजें क्लियर है नहीं, हालांकि नोटिफिकेशन में उनको सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी आपको एक बार ब्रीफ हम थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। देखिए 2 वैकेंसी आपकी, एक है आपका ग्रेड सी और एक है आपका ग्रेड डी। कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी हो सकता है एसएससी में पोस्टेड है पहले से, उन लोगों ने एसएससी ग्रुप डी छोड़कर ग्रुप डी में जाने के लिए, ग्रुप सी में जाने के लिए उन्होंने एग्जाम भरा होगा, वो ऑलरेडी पहले से पोस्टेड है एसएससी में। और कुछ स्टूडेंट है जो न्यू है, फ्रेशर है बिल्कुल एकदम, तो उन्होंने बोथ एग्जाम के लिए फाइट किया होगा, बोथ ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप सी की जो यहाँ पर वैकेंसीज है वो कितनी है, 230 है। ग्रुप डी की हम बात करें तो यहाँ पर 1360 है। दोनों जो एग्जाम है आपके, सी की बात करें चाहे डी की बात करें, दोनों की जो एलिजिबिलिटी थी आपकी वो 12th पास है। ठीक है, आपको जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको मौका दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश जो है आपका वो 40 मिनट इंग्लिश वालों को, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको 55 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम, ग्रेड सी की। अगर कोई स्टूडेंट, दोनों की कट ऑफ आपकी अलग अलग आई है, ग्रेड सी की बात करें चाहे ग्रेड डी की, ग्रेड सी की बात करते हैं तो वहां पर कुछ स्टूडेंट जो ग्रेड सी के लिए पास है, उनका अगर उन्होंने स्किल टेस्ट जो लिया है, हिंदी वाले हैं तो हिंदी वालों के लिए 55 मिनट का उनको ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम मिलेगा। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 40 मिनट के लिए यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। ये जो टाइम है आपका, ये कौन सा टाइम है, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसके लिए है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी कि 10 मिनट की आपकी ऑडियो डिक्टेशन होगी। जो 10 मिनट की ऑडियो डिक्टेशन आपको मिलेगी वहां पर स्पीकर्स में जो चलाई जाएगी आपके लिए, जब आप अपने स्टेनो लिख लेंगे तो लिखने के बाद में, स्टेनो लिखने के बाद में इस स्टेनो की कॉपी में से आपको स्टेनो पढ़नी है और उसका क्या करना है आपको ट्रांसक्रिप्शन। तो जब पीसी पे आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इसका, तो उसके लिए जो आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम मिलेगा, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे उनको 40 और जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे उनको 55 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा। ग्रेड डी की बात करते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेड डी में पास हुए हैं
तो आपको ग्रेड डी में जो भी स्टूडेंट है उनको जो टाइम मिलने वाला है वो भी कितना है, इंग्लिश वालों को 40 मिनट और जो हिंदी वाले हैं वो उनको 55 मिनट। ठीक है। अलाउंस की बात करें, उनकी सैलरी पे ग्रेड की बात करें, ग्रेड सी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको जो सैलरी जो उनका ग्रेड पे रहेगा, ग्रेड कितना है उनका, वो है 4200 रुपए ग्रेड पे। ग्रेड डी है यहाँ पर, ग्रेड डी की अगर बात करें तो उनका कितना है 2400 रुपए, ये उनका क्या है ग्रेड पे। मंथली सैलरी बात करें तो इनकी मंथली सैलरी जो रहेगी वो कितनी रहेगी। इसके अलावा हम बात करें तो इनकी जो मंथली सैलरी रहने वाली है वो रहेगी आपकी 9300 से लेकर 34800 ग्रुप सी की। ग्रुप डी की हम बात करते हैं तो 5200 से 20200 रुपए आप दिखाई हुई है। इनकी तो बात नहीं करो तो अच्छी बात है, बाकी मेनली सैलरी आपकी ये रहने वाली है। इसके साथ में आपके कुछ अलाउंस होते हैं, ठीक है, अलाउंस आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। बाद में हम बात करेंगे आपको डिपार्टमेंट भी कौन कौन से मिलते हैं, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कुछ अलाउंस होते हैं आपके, होम रेंट अलाउंस है, जैसे कि आपका एचआरए होता है, आपका डेली अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया आपका, इसके अलावा अदर भी अलाउंस होते हैं आपके। ये सभी अलाउंस आपको मिलते हैं यहाँ पर दोनों वैकेंसीज में, ग्रुप सी की बात करें चाहे से ग्रुप डी की बात करें। ये जो आपकी कट ऑफ थी, कट ऑफ आपको अच्छे से पता है, एक बार देख लीजिए फिर से। ग्रेड सी की बात करते हैं तो ग्रेड सी में जो आपकी कट ऑफ रही है कैसे रही है आपकी, एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं 135.44, 1219 बच्चे इसमें पास हुए हैं। एसटी की बात करते हैं तो 120.37, 766 कैंडिडेट यहाँ पर लिए गए हैं। ओबीसी 141, 2620 कैंडिडेट हैं। ईडब्ल्यूएस 137.83, 1468 बच्चे हैं। यूआर यानी जनरल आपका 142.42, 2187 बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये आपके अदर कैटेगरी है, टोटल जो स्टूडेंट हैं आपके 8624 बच्चे हैं जो ग्रेड सी के लिए एलिजिबल है। यानी कि ग्रेड सी ये स्टूडेंट अभी 8624 जो स्टूडेंट हैं इनमें से कुछ स्टूडेंट वो होंगे जो एसएससी में पहले से ही जॉब पे पोस्टेड होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी छोड़कर ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एग्जाम प्रेफरेंस यहाँ पे दिया होगा ग्रुप सी का। तो कुछ कैंडिडेट तो यहाँ पर वो देखने के लिए मिलेंगे आपको, और कुछ कैंडिडेट हैं जो बोथ हैं, यानी जो स्टूडेंट ग्रुप सी में पास है यहाँ पर इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, इसका मतलब है कि वो ग्रुप डी में भी जरूर पास होंगे, क्योंकि ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो आपकी ग्रुप सी से कम है। ठीक है, ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी में हमारी जो बात करते हैं क्या कट ऑफ रही है, एससी कैटेगरी की 117, 4398 स्टूडेंट हैं। एसटी कैटेगरी 106.75, 1740 बच्चे हैं यहाँ पर। ओबीसी 129.22, 7368 स्टूडेंट हैं। ईडब्ल्यूएस 125, 3434। यूआर जनरल है आपका 132.30, यहाँ पर आपके 4299 स्टूडेंट है। ये आपकी बाकी अदर कैटेगरी है। टोटल जो स्टूडेंट है वो ग्रेड डी में आपके कौन से हैं, वो है आपके 22,456 स्टूडेंट हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर वो स्टूडेंट भी हैं जो ग्रेड सी में हैं, ग्रेड सी वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम को देंगे काफी स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत में हमने अभी बात की है ग्रेड डी में, बात करें हम ग्रेड डी दोनों इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रांसक्रिप्शन के लिए कितना टाइम मिलेगा यहाँ पर 50 मिनट। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कितना टाइम दिया जाएगा 65 मिनट। ठीक है, यहाँ पर ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी में जो स्टूडेंट हैं इंग्लिश के लिए उनको कितना टाइम दिया जाएगा 40 मिनट, और हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कितना टाइम दिया जाएगा 55 मिनट। ठीक है, ये जो टाइम है ये है आपका, देखिए, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा जो है आपका नोटिफिकेशन में 7.1, 7.2, 7.3, यानी कि जितने भी दिव्यांग है या कुछ अदर प्रकार की कैटेगरी वाले हैं स्टूडेंट, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देके कुछ टाइम बढ़ाया जाता है उनके लिए जो टाइम है वो है इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 70 मिनट और हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो 90 मिनट। किसकी बात करें, अगर ग्रुप डी में है पास है। ग्रेड डी अगर पास, ग्रेड सी में अगर वो पास हैं तो 55 मिनट इंग्लिश वालों को और हिंदी वालों को दिया जाएगा 75 मिनट। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट का जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है, उसको क्लियर कैसे करना है और कैसे वहां पर एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा और कितना आपको कैसे क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है,
कई स्टूडेंट है जिन स्टूडेंट्स को उनको पता नहीं है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है, जो सीनियर स्टूडेंट है, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-3 बार स्किल दिया हुआ है ऑलरेडी, उनको सब कुछ पता होगा। देखिए, कमीशन हैज फिक्स्ड द कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ एरर मिस्टेक्स, ठीक है, अलाउड इन स्किल टेस्ट, यानी कुछ परसेंटेज या एरर जो मिस्टेक्स आपकी उनके कुछ परसेंटेज हैं जो कमीशन ने फिक्स किया हुआ है, अलाउड है आपका स्किल टेस्ट के लिए। वो कितना है? ग्रेड सी की अगर बात की जाए, ग्रेड सी, ठीक है, ग्रेड सी में आपका कितना है? 5% मिस्टेक्स आपको अलाउड है ग्रेड सी की बात करें तो। और ये जो 5% है आपकी, वो किसके लिए है? वो है आपकी फॉर यूआर, यानी जनरल कैटेगरी के लिए। इसी प्रकार से अप टू 7% मिस्टेक्स फॉर ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि जनरल के अलावा बाकी जितनी कैटेगरी भी बच जाती है आपकी, उनके लिए कितना है? 7% आपकी जो मिस्टेक्स है वो अलाउड है यहाँ पर ग्रेड सी की बात करें तो, ठीक है। अगला कौन सा है हमारा? स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें, ग्रेड डी में हमारा कितना है? ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में यहां पर कितने हैं आपके? अप टू 7% मिस्टेक्स फॉर यूआर, यानी जनरल कैटेगरी के लिए, और 10% जो मिस्टेक है फॉर ऑल अदर, जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी है आपकी, उन सभी के लिए। इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये अभी भी समझ में आता नहीं, कितने वर्ड्स आपको मिलेंगे, कई बार उनको कंफ्यूजन होता है। देखिए, 2 सेक्शन है हमारे पास। पहला है हमारे पास ग्रेड सी, और एक सेक्शन हमारे पास कौन सा है? ग्रेड डी, ठीक है। 2 है आपके एग्जाम। यहां पर बात की जाए, आपका 10 मिनट का आपको यहाँ पर टेस्ट मिलने वाला है, यानी आपकी जो ऑडियो डिक्टेशन होगी, वो ऑडियो डिक्टेशन आपकी क्या होगी? 10 मिनट की आपको मिलने वाली है यहाँ पर। और यहीं पर आपको जो 10 मिनट की डिक्टेशन है, तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड रखी जाएगी डिक्टेशन की, वो स्पीड कितनी है आपकी? वो है 100 WPM, यानी 100 वर्ड पर मिनट। सेम इसी प्रकार से आपका जो ग्रेड डी है, यहाँ पर आपका जो टाइम है, आपका ऑडियो जो होगा, आपका डिक्टेशन जो है आपकी, वो कितने मिनट की होगी? आपकी 10 मिनट की, ठीक है। और स्पीड की बात की जाए आपकी, तो स्पीड जो होगी आपकी, वो यहाँ पर कितनी रहने वाली है? 80 WPM, 80 शब्द पर मिनट, 80 शब्द पर मिनट, ये आपकी 80 WPM की यहाँ पर स्पीड रहने वाली है। यहां से हम निकालते हैं तो आपके कितने निकल के आते हैं? 1000 वर्ड्स आपके यहाँ पर निकल के आते हैं। कितने हुए आपके? 1000 शब्द आपको जो डिक्टेशन होगी आपकी, ऑडियो वाली आपकी डिक्टेशन है, उस डिक्टेशन में आपको कितने शब्द मिलेंगे? यहाँ पर 1000 शब्द मिलेंगे, जिनको 10 मिनट के अंदर बोला जाएगा और 100 WPM की स्पीड से बोला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें तो 10 मिनट का टाइम रहेगा, स्पीड रहेगी 80 WPM, तो आपके कितने हो गए? 800 आपके वर्ड्स होंगे जो यहाँ पर बोले जाएंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब आपका जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो यूआर कैटेगरी के लिए ग्रुप ग्रेड आपका जो डी है, सी है, सी में कितना दिया गया है? 5%, और जो आपकी ऑल अदर रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आपको कितना दिया गया है? 7%। सेम इसी प्रकार से बात करें ग्रेड डी के लिए, कितना दिया गया है आपको? 7% दिया गया है यूआर जनरल के लिए, और आपका 10% दिया गया है आपको ऑल अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए। यहां से निकालते हैं हम तो 5% 1000 वर्ड्स का जो निकल के आता है, वो आपका कितना निकल के आता है? आपका 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड्स का आपको क्या रहेगा? यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। 50 वर्ड से ऊपर जैसे आप गलती करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। सेम इसी प्रकार से यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 70 वर्ड्स आपकी क्या रहेंगे? ये यहां बात करते हैं हम 7 56, यानी 56 वर्ड्स आपके यहां रिलैक्स रहेंगे, और यहां बात करते हैं हम तो 80 वर्ड्स, 80 शब्द आपके यहां पर रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। ये आपके शब्द रहे जो आपको रिलैक्सेशन में वहां पर दिए जाएंगे। इससे ऊपर अगर आप गलती करते हैं किसी भी ग्रेड में, तो वो आप
इसके अलावा जाने पर आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आया आपको मतलब समझ में किस तरह से आपका जो कमीशन है उसने स्किल टेस्ट के लिए आपको एरर्स अलाउड की है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे ये कुछ जो आपके नियम हैं जो हिंदी में वर्क करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारी एप्लीकेशन पे हैं, जिन्होंने पहले हमसे यूट्यूब पर स्किल टेस्ट आपका जो स्टेनो है हिंदी जैन लिपि, उन्होंने क्लासेस ली हैं, तो उन सभी को पता है किस प्रकार से नियम यहाँ पर काम करते हैं। हिंदी के जो आपके रूल्स हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, कहाँ पर कौन से अक्षरों का कौन से शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ठीक है। तो वो कुछ रूल है, नियम है जो हमने पिछली कक्षाओं में भी दिए हैं। हमारा जो समृद्धि क्लासेस का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां पर जो क्लासेस हैं पूरा फुल लेक्चर है आपके, ठीक है। फुल कोर्स चाहे तो कोर्स है आपका राजस्थान हाईकोर्ट की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की बात की जाए तो उनके फुल लेक्चर्स हैं वहां पर, जहां पर आपको इनके बारे में पूरी डिटेल में आपसे चर्चा की गई है। ये भी क्लासेस हैं आपकी, ये भी आपकी धीरे धीरे आपकी क्लासेस शुरू करवाई जाएगी आने वाले दिनों में, ठीक है। कहां पर किस तरह से, जैसे जो शब्द है आपका था, थी, थे, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ पे आपको कहाँ और कहाँ, जैसे कहीं पे डॉट होती है, कहाँ पे नहीं होती है, कहीं में हो गई, कहीं हो गई, जैसे वहां, वहीं, यहाँ, यहीं, ऐसे इनके संदर्भ में डॉट कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, आपको स्थिति के आधार पर किस प्रकार से। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर चंद्र बिंदु का यूज कहाँ करेंगे और डॉट का यूज कहाँ करेंगे, हाइफन का यूज कहाँ करना है हमें, जो योजक चिन्ह है आपका, ठीक है। ऐसे और भी आपके क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कौन सा और कौन सा, इन दोनों में से योजक चिन्ह किसमें यूज किया जाना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, उपलक्ष्य और उपलक्ष्य में हमारा कौन सा होना चाहिए, आधा न का यूज करना है या डॉट आपको यूज करनी है। ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। आशा करते हैं आपको जो डिटेल है जो आपको दी गई है एसएससी स्टेनोग्राफर के रिलेशन में वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कुछ आपकी क्वेरीज हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपके रहे हैं तो आप हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं या इस लेक्चर के साथ में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा समृद्धि क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, जहां से भी आप कोई सा भी जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम रिलेटेड वो आप चाहे तो वहां से पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको दी जा रही है, कल से आपको डिक्टेशंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो सभी डिक्टेशंस होगी वो सभी डिक्टेशंस आपकी होंगी 100 WPM में, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर 100 WPM में आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमने ग्रुप डी वाला एग्जाम पास किया है यहाँ पर ग्रेड डी वाला, तो हमारी जो डिक्टेशन होगी वो होगी 80 WPM, तो आप हमें 80 WPM की भी आप डिक्टेशन दीजिए। देखिए आपको 80 WPM की डिक्टेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको डिक्टेशन की जो स्पीड है वो बढ़ाकर चलना है ताकि आपका एग्जाम जो हो वो अच्छे से कंडक्ट हो। अगर आप यहां से सिर्फ और सिर्फ 80 WPM की प्रैक्टिस कर एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर आपका जो एग्जाम होगा वो कंफर्म है आपका बिगड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपकी जो स्पीड है उसको उठा कर लेके चलिए। अगर आपका जो स्टूडेंट सी में एलिजिबल है, जिनकी स्पीड 100 WPM की वहां रहने वाली है, उनकी जो स्पीड है वो 120 की उनको लेकर चलनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो रहेगा आपको जो डिक्टेशन देने का जो प्लान है हमारा और जो रहने वाली आपकी क्लासेस आने वाली, उन क्लासेस में आप यही मान के चलिए जो आपकी डिक्टेशन है वो आपको 100 WPM से 120 WPM आपकी फ्लक्चुएट रहने वाली है, ठीक है। स्पीड को बढ़ाया जाएगा फिर घटाया भी जाएगा साथ के साथ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कहां पे आप जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती है तो आपके शब्द, आपके जो वर्ड्स आपके कहां छूट रहे हैं, कहां नहीं छूट रहे हैं, आपको कहां स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। इस प्रकार की जो कमियां हैं वो आपको दूर करनी है। यहां पर जो आपकी स्टेनो की जो डिक्टेशन है आपकी, वो डिक्टेशन आपको 3 प्रकार से दी जाएगी। ये सभी जो भी स्टूडेंट है जो स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, किसी न किसी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे से वो ASI हो, चाहे से वो DSSB में हो, चाहे KVS हो, NVS हो, SSC हो, RSSB की आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हो, राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी हो, आपकी अदर जितनी भी वैकेंसीज है जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं बहुत डेडिकेशन के साथ में, उनके लिए एक अच्छी है। यहाँ पर जो आपको डिक्टेशन की क्लासेस आपको कल से प्रोवाइड करवाई जाएगी वो 3 सेक्शन होंगे हमारे, तीनों डिक्टेशन एक ही क्लास में होंगी आपकी, ठीक है, 1, 2 और 3, ऐसे नहीं है आपको अलग अलग मिलेगी, वो तीनों डिक्टेशन एक साथ एक ही क्लास में मिलने वाली है।
यहाँ पर जो आपकी रहेगी डिक्टेशन 1, फर्स्ट वाली जो डिक्टेशन रहेगी वो आपकी रहेगी करंट। क्योंकि करंट आपको पता है, करंट वाली जो डिक्टेशन होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी वैकेंसीज में करंट की डिक्टेशन को लगाना नेसेसरी होता है। यहाँ पर जो करंट वाली डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाने वाली है वो आपकी कहीं से भी ली जा सकती है, चाहे वो राजस्थान पत्रिका का संपादकीय पृष्ठ हो, चाहे से जनसत्ता हो, दैनिक जागरण हो, चाहे से कोई अदर आपकी बुकलेट हो। ठीक है, वहां से आपका करंट का जो मैटर है वो यहाँ से लिया जाएगा। करंट की एक डिक्टेशन आपको डेली साथ के साथ मिलने वाली है। उसके बाद में जितने भी जो लीगल की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, चाहे वो राजस्थान हाईकोर्ट के लिए हो, चाहे से आपका पार्लियामेंट के लिए हो, रिपोर्टर के लिए हो, अदर जो भी है लीगल वाले, उन सभी के लिए एक सेकंड जो डिक्टेशन रहने वाली है वो रहेगी लीगल। वो साथ के साथ शुरू होगी, जब करंट खत्म हो जाएगी तो करंट के साथ ही आपका कुछ समय के बाद में लीगल की डिक्टेशन आपको स्टार्ट की जाएगी 5 सेकंड के अंतराल के बाद। सेकंड के बाद में जब थर्ड डिक्टेशन होगी, वो जो थर्ड डिक्टेशन रहने वाली है आपकी, वो भी कुछ समय के बाद में यहाँ पर आपको साथ के साथ ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो जो स्पेशली होगी वो होगी आपकी एसएससी प्लस डीएसएसबी प्लस केवीएस और प्लस अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है, इन सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट डिक्टेशन होगी वो होगी आपकी 3rd नंबर वाली। और सभी की जो डिक्टेशन है, वो सभी जो डिक्टेशन रहेगी वो वेरी रहेगी आपकी 100 WPM से 120 WPM तक। ये आपकी जो डिक्टेशन है आपको ये कल से आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है ट्रांसक्रिप्शन उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर पे किया है या किसी सॉफ्टवेयर पे उन्होंने सॉफ्टवेयर पे ना लगाकर उन्होंने, हो सकता है उन्होंने वर्ड जो आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, कंप्यूटर पे उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन के लिए, कई स्टूडेंट है जो यूज करते हैं, वो अपनी एरर्स को देखना चाहते हैं किस तरह से उनकी कितने एरर्स है, तो वो अपनी कॉपी को टेलीग्राम चैनल पे हमारे पास आप भेज सकते हैं ताकि आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी गलतियां हैं, उनको देखा जा सके। इसके अलावा हम बात करें तो जितने भी तीनों डिक्टेशंस आपको दी गई हैं, इन तीनों डिक्टेशंस की जो आउटलाइंस होगी, और वो जो आउटलाइंस है वो आपकी ओनली किस लिपि में बात करें हम, जैन लिपि में, हिंदी जैन लिपि में अगर हम बात करते हैं, इनकी जो आउटलाइंस होगी वो आपको हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं, आप क्लासेस को लेते हैं, लगता है स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो इनकी जो आउटलाइंस होगी, जिन स्टूडेंट्स को कमियां लगती हैं अपने में, जिनसे आउटलाइंस बनाई नहीं जाती है, ठीक है, किस तरह से आउटलाइंस का यूज किया जाना चाहिए उनको नहीं पता है, तो आउटलाइंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे आउटलाइंस कौन से वर्ड की बननी चाहिए, करंट के जितने भी आपके वर्ड्स हैं उन वर्ड्स की आउटलाइंस कैसे बनाई जानी चाहिए, वो सभी चीजें हम एक क्लासेस में आपके लेकर आएंगे। यानी आपकी जितनी भी तीनों डिक्टेशन है, उन तीनों डिक्टेशंस की आपकी जितनी भी आउटलाइंस होगी, वो सभी आउटलाइंस आपको एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, ये क्लासेस भी हम जल्द ही शुरू करेंगे, साथ के साथ भी कर सकते हैं अगर आपका शुरुआत से रिस्पांस अच्छा रहता है तो। ज्यादा से ज्यादा आपको अपने दोस्त जो भी हैं आपके स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, चाहे से उन्होंने एग्जाम पास किया हो चाहे नहीं किया हो, आगामी एग्जामों की वो तैयारी कर रहे हैं, उनको स्टेनो पहले से रखनी चाहिए तैयार, जो आपको मैंने समझाया है अभी अच्छे से। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी शुरुआत से ही लेकर चलनी होगी, ताकि आपके स्किल टेस्ट आपके रिटर्न तक आपका प्रिपेयर हो। जब आपका रिटर्न का एग्जाम आए तो रिटर्न के एग्जाम में आप अपने आप को ज्यादा समय दें, ताकि आप स्किल को भी कम से कम एटलीस्ट 1 आवर तो आपको देना ही होगा डेली के रूटीन पे। एक सच्चा स्टेनोग्राफर जो भी होगा वो डेली की 3 डिक्टेशन लगाए बिना नहीं रह सकता, उसको पता है इस चीज का। अगर आप किसी सीनियर स्टूडेंट से पूछेंगे जो स्टेनोग्राफर होगा या किसी ना किसी पद पे है स्टेनो में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट हो, उनका आपको एक ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको डेली की 3 डिक्टेशन आपको कम से कम लगानी है, और कम से कम एटलीस्ट डेली का एक डिक्टेशन जो होगी उसका आपको ट्रांसक्रिप्शन जरूर करना चाहिए, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर पे करें, चाहे आप अपने हाथ से लिख के करें, चाहे से आप वर्ड पे करें। ठीक है, ये एक अच्छा सक्सेस रणनीति है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कौन सी आपकी, वो है जो भी स्टूडेंट शुरुआत से स्टेनो सीखना चाहते हैं जैन लिपि में। ठीक है, किसमें, जैन लिपि में।
जो भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, जो एसएससी या स्टेनोग्राफर के लिए किसी भी पद के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में तैयारी करना चाहते हैं, स्टेनो उन्हें सीखनी है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सीख सकते हैं, और चाहें तो हमारे समृद्धि क्लासेस जो हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, ठीक है, समृद्धि क्लासेस, ये स्पेलिंग का आपको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर समृद्धि में आपको एक ही जगह आई नहीं करना है, यहाँ पर ए रखना है आपको, ठीक है। समृद्धि क्लासेस प्ले स्टोर पर जब आप सर्च करेंगे तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पर जो कोर्स है लर्न स्टेनो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, वहां पर आपको सब हर प्रकार के आपको बुकलेट, ठीक है, किस प्रकार से आपको स्टेनो सीखनी चाहिए वो आपको बुकलेट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वहां पर उसके सभी लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड है। ऑडियो डिक्टेशन पूरी की पूरी 100 प्रतिलेखन आपके जो वहां पर हमारे द्वारा बनाए गए हैं, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और कितने एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों में किस किस प्रकार की डिक्टेशन आपकी जो है वो रखी गई है, वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। आउटलाइंस की बुक भी अलग से प्रोवाइड करवाई गई है, और साथ में आउटलाइंस कैसे बनाने होते हैं, कैसे आउटलाइन की प्रैक्टिस करवानी होती है, कैसे उनको आपको प्रैक्टिस करनी होती है, वो भी आपके वहां पर लेक्चर रखे गए हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप जाकर वहां पर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डिटेल कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। ये आपकी कुछ चर्चा है जो स्टेनोग्राफर से रिलेटेड हमने की है। अगर आपको ये डिटेल्स आपकी अच्छी लगे तो जो भी स्टूडेंट आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं स्टेनो की, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक भी जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं नई किसी जानकारी के साथ में। अगर किसी प्रकार का और आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों के माध्यम से। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स, जो हमारा संस्थान है वो है सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर नियर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के पास। जिन भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं आकर। ऑफलाइन क्लासेस आपके अवेलेबल हैं यहाँ पर। ऑफलाइन में आपको दोनों मिलते हैं आपके, चाहे से आपका कोई टाइपिंग से रिलेटेड एग्जाम है आपका, या आपको स्टेनो सीखनी है और स्टेनो से रिलेटेड एग्जाम है। स्टेनो के लिए ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सभी सब कुछ, ठीक है। ये सभी आपको चाहे तो आप यहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से भी आ सकते हैं। जो नियर बाय जयपुर में आपके स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आप बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके ट्रांसक्रिप्शन वीडियो के लिए। जो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होता है वो ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर भी आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे, ताकि आप ट्रांसक्रिप्शन कैसे करना है, कैसे आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, और फिर हम उनकी जो कमियां रह जाएगी उन कमियों की भी हम वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।